हाय गाइस, आपका मेरा यूट्यूब चैनल ट्रिकी नीट बाय हरेंद्र पर हार्दिक स्वागत है। अगर वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन, अच्छे अच्छे ट्रिकी बेस्ड वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में तो लेक्चर 2 में हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल तक जान लिया था। उसके बाद जानते हैं, कह रहा है कि एनसीईआरटी कहते हैं कि ईच लोब्यूल कंटेंस 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनिफेरस ट्यूबल्स। कि कह रहे हैं कि प्रत्येक लोब्यूल जो होता है, जैसे हमने 250 कंपार्टमेंट या 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल ये बताए थे, प्रत्येक टेस्टिस में होता है ये, मतलब दोनों को मिला कितने हो जाएंगे, लगभग 500। तो इस तरीके से ये कह रहा है अब प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के भी अंदर क्या होती है, 1 से 3 तक हाईली क्वाइल्ड सेमनिफेरस ट्यूबल, कुछ सेमनिफेरस ट्यूबल पाई जाती हैं। वो कितनी होती है, मिनिमम 1 हो सकती है और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती है। हाईली क्वाइल्ड होती है। अब हाईली क्वाइल्ड क्यों होती है, हाईली क्वाइल्ड इसलिए होती है, जैसे मान लो बहुत छोटी सी जगह में हमको एक धागा का बहुत लंबा धागा रखना है, तो हम उसको लपेट लपेट करके ही तो रखेंगे। तो उसी तरीके से यही हल होता है, हाईली क्वाइल्ड होती है, ध्यान रखना। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, और जो स्पर्म शुक्राणु जो बनते हैं वो इन्हीं के अंदर बनते हैं। ईच सेमनिफेरस ट्यूबल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाई 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। और सेमनिफेरस ट्यूबल जो अंदर की तरफ, इसमें 2 टाइप की सेल लाइन्स होती हैं, मतलब 2 टाइप की सेल इसके अंदर पाई जाती हैं। कॉल्ड मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया। एक कौन सी होती है, मेल जर्म सेल, जिसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, इन्हीं से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी क्या होती है, एंड सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को नर्स सेल्स भी बोलते हैं। जैसे एक तो समझ लो माँ की तरह काम करेगी, स्पर्म को बनाएगी, माता की तरह काम करेगी, मदर की तरह। और एक क्या करेगी, नर्स, मतलब जैसे दाई माँ होती है या नर्स जो देखभाल करती है प्रेग्नेंट वुमेन की, या फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है उस तरीके से, इसलिए इसको नर्स सेल भी बोलते हैं, सर्टोली सेल्स को। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो म्यूटिक डिवीजन। और मेल जर्म सेल जो होती है किसकी बात चल रही है, स्पर्मेटोगोनिया की। उसमें क्या होता है, म्यूटिक डिवीजन होता है। म्यूटिक डिवीजन ही सेल डिवीजन वाले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। म्यूटिक डिवीजन में नॉर्मली समझ लो 1 से 4 बनती है, और इसमें गुणसूत्रों की, मतलब क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। फाइनली लीडिंग टू रेडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं म्यूटिक डिवीजन को। ये सब डिटेल में सेल डिवीजन वाले चैप्टर में समझेंगे। फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, इसलिए ही कहते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया से पता 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, फिर 4 स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाते हैं 4 स्पर्म में। तो वो आगे डिटेल में भी है इसी चैप्टर में। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड नरिश न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। अब देखो इसका नाम अगर तुम्हें ध्यान रहेगा कि सर्टोली सेल्स को नर्स सेल भी बोलते हैं, इससे तुम्हें इसका फंक्शन ध्यान रहेगा। क्या बोल रहा है, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल, कि जर्म सेल जो होता है, मतलब ये मेल जर्म सेल, उनको न्यूट्रिशन देती है। जैसे नॉर्मली समझ लेते हैं कि कुछ न्यूट्रिशन वगैरह बना के देती है ना, दाई माँ वगैरह, या घर में जो जच्चा होती है, मतलब जिसका जो बेबी को डिलीवरी कर चुकी है, तो उसको खिलाने के लिए हरीरा वगैरह टाइप का कहते हैं कुछ जगह, तो वो दिया जाता है। तो ऐसे ध्यान रखना, न्यूट्रिशन किसको देती है, जर्म सेल को देती है, मतलब मदर को, मतलब स्पर्मेटोगोनिया को। द डिजाइन आउटसीट कोरिलेट करके चलना, मैं इसलिए इसको याद करने के जैसे बता रहा हूँ, क्योंकि नाम भी इसका उसी बेसिस से नर्स सेल बोला गया है, जिससे कोरिलेट होकर ध्यान रहती हैं ये सब चीज़ें। द डिजाइन आउटसाइड द सेमनिफेरस ट्यूबल। अब ये कह रहा है कि जो भाग सेमनिफेरस ट्यूबल के बाहर का भाग होता है, अब तक तो कहाँ की बात चली थी, अंदर की 2 टाइप की सेल थी, दोनों के बारे में बता दिया क्या क्या करती हैं। अब बाहर की बात चल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसा कि बाहर की जगह है तो 2 सेमनिफेरस ट्यूबल के बीच बीच की का ही तो स्पेस होगा, तो नाम दे दिया इंटरस्टिशियल स्पेस। देखो हर चीज़ लॉजिकली होती है साइंस में, वर्ड ही बताता है कि मेरा मतलब क्या है। कंटेंस स्मॉल ब्लड वेसल्स, उसमें क्या क्या पाई जाती है, बाहर की तरफ होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर की वेसल्स होती हैं, एंड इंटरस्टिशियल सेल। चूँकि इंटरस्टिशियल स्पेस है तो उसमें वो रहने वाली सेल्स का नाम भी उसी तरीके से दे दिया, इंटरस्टिशियल स्पेस में होगा इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल कोशिकाएँ। और लीडिंग सेल्स, इसको लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल एक ही बात है। फिगर 3.2, फिगर 3.2 में देख सकते हैं। फिगर 3.2 में ये इधर दिखाया गया है, इधर ये देखते हैं। इसमें फिगर 3.2 में डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनिफेरस ट्यूबल। देखो इसमें ये दिखाया गया है, ये देखो सर्टोली सेल्स दिखाई गई हैं, ये वाली सर्टोली सेल्स है। ये स्पर्मेटोजुआ जो स्पर्म बन रहा है, ये स्पर्मेटोगोनिया जो मेल जर्म सेल कह रहे थे, ये इंटरस्टिशियल सेल है।
देखो ये जो है ये क्रॉस सेक्शन काटा गया है, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है। जैसे हमने मूली को काटते हैं नहीं, तो जो गोल गोल करके इस तरीके से काटते हैं, ऐसे करके, जैसे ये है इस तरीके से है, तो उसको ऐसे ऐसे काटेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन उसको बोलते हैं। तो ऐसे काटेंगे तो ये वाला कट निकल के आएगा, तो ये टीएस कटा हुआ है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन। तो बीच बीच में, बीच की जगह यही तो बनेगी। तो देखो यहाँ जो बीच बीच में है ये इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिंग सेल्स पाई जा रही हैं। अब अपने पॉइंट पे दोबारा आ जाते हैं, तो इसको लेडिंग सेल्स बोलते हैं। फिगर 3.2 हम समझ भी चुके हैं। लेडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन। अब जो लेडिंग सेल्स जो होती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन बनाती हैं, कॉल्ड एंड्रोजन्स। अब उन पूरे जो हार्मोन्स होते हैं ना, किसी एक हार्मोन्स का नाम एंड्रोजन नहीं होता है, ध्यान रखना। एंड्रोजन से लिखा है, वैसे भी बहुत सारे हार्मोन को ग्रुप को एंड्रोजन्स बोलते हैं। इसमें एक स्पेशल हार्मोन होता है स्पेशली, उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। मतलब टेस्टोस्टेरोन एक तरीके के एंड्रोजन्स होता है। एंड्रोजन्स तो में तो बहुत सारे हार्मोन आ जाते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। ये थोड़ा अलग से ध्यान रखना कि इंटरस्टिशियल सेल्स में कुछ इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स भी पाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी का अगले वीडियो में देखते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।